तो सबसे पहला एम है वो यही होना चाहिए कि मैंने एक अच्छा सिटीज़न बनना है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साकिब मुज़फ़्फ़र अली है। हज़ूर वाला, आज मेरे लिए सादत की बात है, मैं इस इदारे में मौजूद हूँ जो पाकिस्तान बनने से 37 साल पहले का इदारा है। गवर्नमेंट मुस्लिम हाई स्कूल तारकाबाद फैसलाबाद। हज़ूर वाला, ये इदारा 1910 से है, 1910 से है। हज़ूर वाला, इस इदारे की ख़ास बात यह है, यहाँ का एक स्टूडेंट गुलाम मोहम्मद सरवर शहीद रहमतुल्लाह अलैह, जिसने पहला निशान हैदर हासिल किया, इसी इदारे का स्टूडेंट था। आज मेरा यहाँ पे डिफरेंट क्लासेस में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स के हवाले से सेशंस हैं। आपने मेरे साथ रहना है, साथ ही साथ हमने देखना है यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनका कॉन्फिडेंस कितना है, उनमें कॉन्फिडेंस कितना है और उनके पर्पज़ क्या हैं। वो देखते हैं ये इदारा अगर 1910 से है, इसका विज़िट करते हैं, इसके ग्राउंड का विज़िट करते हैं। इसका ग्राउंड यहाँ से शुरू होता है, वो लास्ट तक जाता है। आप मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको स्कूल का विज़िट लाजमी करवाता हूँ। यहाँ पर जो है बताऊँ कि ये कबड्डी टूर्नामेंट है सर 1935 यानी कि पाकिस्तान बनने से पहले जो है 12 साल के बच्चों ने जो 1926 में जब ये स्कूल हाई बना है ना, तो उस वक्त ये हॉल बना है। हाँ जी, तो इसकी 2-3 दफ़ा रेनोवेशन हो चुकी है। इसको सर लो ग्राउंड कहते हैं, लो ग्राउंड। ये भी बहुत मशहूर है। आप कोई स्टूडेंट मिलेगा ना आपको मुस्लिम स्कूल का, आपने उनसे पूछना है, वो कहेगा हाँ वो हम लो ग्राउंड में बैठते थे। ये सर इधर ये सारा 10th ब्लॉक है। ये अब सामने साइंस लैब है, वो पीछे IT लैब है। ये सारा 9th ब्लॉक है, ये 6th ब्लॉक है। इसके पीछे जो है वो ग्राउंड्स हैं फुटबॉल का और क्रिकेट का। ओनली 1% इनके पास क्या होता है, इनके पास क्या होता है। तो आम में से स्टूडेंट्स ऐसे कौन से हैं, ऐसे कौन से इकबाल के शाहीन हैं, ऐसे कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनके पास मकासिद हैं? अगर हैं प्लीज हैंड रेस। सबके पास हैं। मैं तो भाइयों सेकंड ईयर जो है इन क्लासेस में जाता हूँ, टीचर्स को ट्रेन करने जाता हूँ, वहाँ पे हाथ नीचे होते हैं और आपके हाथ कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पे हैं। अब मैं किससे पूछूं और किससे ना पूछूं? मैं ये चाहूँगा इस इदारे के लिए इतने स्टूडेंट्स के पास मकासिद है जो किस में शुमार हो रहे हैं, 1%। बेटा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। गुड। आपका नाम? दानिश रहमान। दानिश किस क्लास में पढ़ते हैं? मैं 9th क्लास में। बेटा हर चीज़ का एक पर्पज़ है, हर चीज़ का एक पर्पज़ है, हर चीज़ का एक मकसद है। जैसे ये टेबल का मकसद है, इस माइक का मकसद है, इस फ़ैन का मकसद है, इवन इस कमरे में जो भी चीज़ लगी है उसका पर्पज़ है। आपने क्या सोचा हुआ है, क्या करना है बेटा, क्या बनना है? सर सोच तो इंसान की कभी ख़त्म नहीं होती, उसको शौक़ होता है मैं आगे से आगे बढ़ूँ, ज़्यादा से ज़्यादा करूँ। मेरा जो सा मेन मकसद है, एम है, सबसे पहले अच्छा इंसान बनना, उसके बाद एक्सपर्ट से एक्सपर्ट। सबसे पहले मैं ग्राफिक डिज़ाइनर था, उसके बाद मैं कंप्यूटर प्रोग्रामर, उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और उससे आगे जाते जाना है। सफ़र रुकना नहीं है। कमाल कमाल। लेकिन सर पहली जो इन्होंने बात की है कि अच्छा इंसान बनना, ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए क्लैपिंग हो जाए जी, कमाल हो जाएंगे। और अगर एम के पीछे ये काम नहीं है तो फिर यानी कि अच्छा सिटीज़न वाली सोच नहीं है, तो फिर वो काम तो होगा उसका इनफरादी, तो उसको बंदे को फ़ायदा होगा, लेकिन कौम को या उसको वो सवाब नहीं मिलेगा। तो ये हाँ जी, कमाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा कैसे हैं आप? ठीक है। आपका नाम क्या है? अब्दुल माजिद। माजिद किस क्लास में पढ़ते हैं? 9th। बेटा क्या पर्पस सोचा हुआ है, क्या मकसद सोचा हुआ है? ऐसा पर्पस लोग कहें ज़िंदगी हो माजिद जैसी हो, बेटा हो माजिद जैसा हो। सबसे पहले तो मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखी हुई है इस वक्त, और इलस्ट्रेशन भी थोड़ी बहुत सीखी है। अभी मैं वेब डिज़ाइनिंग थोड़ी बहुत अभी शुरू की है, स्टार्ट की है वेब डिज़ाइनिंग। कंप्यूटर में काफ़ी इंटरेस्ट है मुझे। उसके अलावा अभी आगे जो एम है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। उसके अलावा ये दूसरी चीज़, इस्लाम में थोड़ा आगे जाने की कोशिश है, क्योंकि अभी इतने हम अच्छे नहीं हुए, हमें होना चाहिए पहले, ताकि हम हर फील्ड में अच्छे हों।
हमारी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी पर हमारा आखिरत नहीं अच्छी होगी। हमारे पास पैसे होंगे पर हमारे पास नेकियां नहीं होंगी। हमें नेकियां होनी चाहिए ताकि हमारी आखिरत की ज़िंदगी भी सुधरे। बात ही ख़त्म कर दी। कहूँगा कि ये जो मैंने पहले बात की है कि अच्छा सिटीज़न, ये इस बच्चे ने उससे भी आगे की जो है वो बात कर दी है कि जब बंदा अच्छा सिटीज़न होगा, उसकी सोच अच्छी होगी, एम अच्छा होगा, तो डेफिनेटली उसकी आखिरत भी अच्छी होगी। कमाल। तो मैं ये समझता हूँ कि ये तो उससे भी आगे वाली स्टेज है। मैं इस बच्चे को खराज तहसीन पेश करता हूँ। बेटा कल मेरे पास एक फ़ीमेल आई, उन्होंने कहा सर ये 2 बच्चे जो है ना, ये मैं ना आपकी अकेडमी में दाखिल करवाने आई हूँ, सर मेहरबानी करें। मैं बच्चों का टेस्ट ले रहा हूँ माजिद भाई, और टेस्ट लेते लेते मैंने उन दोनों बच्चों से मैंने कहा जी इंशाल्लाह बच्चे बेहतर हैं। उनकी माँ ने एक बात कही, कहते सर मेरी ना दूसरी शादी हुई है, सेकंड मैरिज हुई है। मैंने कहा जी इनके पहले बाबा जो थे वो कहाँ हैं? कहते सर मैंने ना उनसे तलाक ले ली। मैंने कहा बाजी क्यों ले लिया आपने तलाक, मुश्किल हो जाएगा। कहती सर इस वजह से वो मरज़ई हो गए और मैंने अपना ईमान बचाया। जे सोना मेरे दुख च राजी तो मैं सुख नूं चुल्हे पावां। ये कह रहे हैं मेरा वो जो है मालिक, मेरा साईं, हाँ जी मेरा मालिक कायनात, उसको राज़ी करने के लिए मैंने किसको बेहतर करना है? आखिरत को। किसको बेहतर करना है बेटा? माजिद अल्लाह की ज़ात पाक आपको ढेर सारी कामयाबी अता फरमाए। आए बेटा आप। इसमें सर मैं एक चीज़ और ऐड करूँगा कि जो कामयाबी है वो कुरान पाक में भी यही आयत है और यही दुआ मांगनी चाहिए, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरती हसनतम व किना अज़ाबन्नार। दुनिया में भी कामयाब कर दे, आखिरत में भी कामयाब कर दे और आखिरत के अजाब से मुझे बचा ले। तो यही सबसे खूबसूरत और सबसे जो है वो मैं समझता हूँ बड़ी आयत है और इसमें ही कामयाबी है, ज़िंदगी का हासिल है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता आकूना अहब्बा अलैहि मिन वालिदिही व वालिदिही वन नास अजमाइन। सदक़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ईमान वाला के लिए शर्त बता दी गई कि उस वक्त तक कोई ईमान वाला हो ही नहीं सकता जब तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मैं उसके नज़दीक तमाम उसके वालिदैन, उसके अजीज़ व क़रबा और तमाम दुनिया से महबूब ना हो जाऊँ। तो सरकार से की मोहब्बत ही ईमान है। कमाल सर, जज़ाकल्लाह। आए बेटा। बेटा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। आपका नाम क्या है? उमर। उमर किस क्लास में पढ़ते हैं? मैं 9th रहमत में। बेटा क्या पर्पज़ है आपका, क्या मकसद है? हर किसी की ना एक सोच होती है, वो ख़त्म हो जाती है, लेकिन मेरी सोच कभी ख़त्म नहीं होगी। जैसे जैसे मैं आगे फील्ड में जाऊंगा उससे आगे सोच रखूँगा। जिस तरह अभी मैं सोच है कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूँ, जैसे मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर में जाऊँगा तो मेरी और सोच बढ़ेगी। उससे आगे मैं बिज़नेस में जाऊँगा। जैसे बिज़नेस में आपने बताया कि आप एक रोब होता है एक बिज़नेसमैन का, जिस तरह एक लोकल मैन जो होता है उसकी कोई सोच नहीं होती, वो सिर्फ जो काम 20,000 मतलब उसकी पे है उसने उस पर ही रहना है कि मेरी 20,000 है तो मतलब 10 महीने बाद मेरी 50 हो जाएगी। इस तरह मेरी सोच ये नहीं है, मेरी सोच आगे से आगे काम करने की है। यानी कि ये जो बात मैंने कहा है कि आपने इसकी अप्लाई करनी है। हाँ जी इंशाल्लाह, शाबाश। और इस बच्चे की वजह से एक बात मैं डिलीवर करूँगा। बेटा जो बिज़नेस है ना, इसमें रिज़्क के 9 हिस्से हैं। बिज़नेस में रिज़्क के कितने हिस्से हैं बेटा? बिज़नेस में रिज़्क के 9 हिस्से हैं और सबसे बड़ी बात इसमें एक चीज़ होती है फ्रीडम। बेटा इसमें क्या होता है? फ्रीडम, आज़ादी, जितना चाहे आप कर लें। और कमाल देखें बेटा, बिज़नेसमैन जो है कारोबारी आदमी ख़ानदानों को लेकर चलता है। कारोबारी आदमी ख़ानदानों को लेकर चलता है। जो पर्सन 3 बंदों को ये खिलाना बड़ा उसके लिए मुश्किल होता है। सर ऐसे ही है। अस्सलाम वालेकुम। बेटे कैसे हैं आप? ठीक। आपका नाम क्या है? अली नदीम। अली नदीम किस क्लास में पढ़ते हैं? मैं 9th क्लास में। आपके इंचार्ज का नाम क्या है? मोहम्मद आसिफ साहब। मुझे नज़र आ रहा था स्टूडेंट में उस्ताद का कोई ना कोई कशिश नज़र आती है। तो बेटा क्या पर्पज़, क्या मकसद, क्यों पढ़ते हैं आप? हम किसी के लिए तो पढ़ते हैं ताकि मैं सॉफ्टवेयर, मेरा एम है कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूं। शाबाश। और सॉफ्टवेयर इंजीनियर हमें हमारे साथ नहीं बनाना है, हमारे पीछे हमारे सर का हाथ है और मैं उनके लिए क्लैप करना चाहूँगा। कर दो बेटा, कर दो। ले बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटे कैसे हैं आप? जी मैं ठीक। आपका नाम क्या है? आदिल। आदिल किस क्लास में पढ़ते हैं? 8।
बेटा क्या पर्पज़ है, क्या मकसद है आपका? मैं चाहता हूँ कि इधर से मैट्रिक करके मैं एफएससी करूँ अच्छे नंबरों से, उसके बाद मैं जाऊँ पीएम में, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी, और उधर से एक अफसर बन के निकलूँ। जब अफसर बन जाना है आपने जी, तब आपने क्या करना है पाकिस्तान के लिए? मैंने अपने मुल्क के लिए बहुत से काम करने हैं, जैसा कि जितनी भी इधर करप्शन वगैरह है और ये मुजरिम लोग हैं, इनको ख़त्म करना है इधर से। शाबाश, गुड गुड। बेटा ये सब कुछ किसके लिए करना है? ये मैंने अपनी आवाम के लिए करना है, आवाम के लिए, और साथ अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए, अल्लाह और अल्लाह के रसूल। बेटा बात ख़त्म हो जाती है, अमाल का दारोमदार नियत पे है। बेटा क्या करना है? सर बिजनेसमैन बनना है। क्यों? कहते सर अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए। बेटा क्या करना है? सर जॉब करनी है। क्यों? अपने लिए। बेटा दोनों में फ़र्क है? आदिल, गुड। आदिल और इनके जो हैं सर लियाकत खान साहब, जैन साहब, हम तमाम टीचर्स के लिए, इस बच्चे के लिए अभी क्या करेंगे बेटा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आपका नाम क्या है? मोहम्मद उज़ैर खान। किस क्लास में पढ़ते हैं? 8th में। क्यों पढ़ते हैं? क्या पर्पज़ है, क्या मकसद है? डॉक्टर बनना है। आपने डॉक्टर बनना है? हाँ जी। क्यों? गरीब लोगों की मदद करनी है। अगर आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आया, आप डॉक्टर बन गए हैं, अगर वाकई अल्लाह ने आपको इस काम के लिए बनाया, उसके पास चलें एक चीज़ और, ये चीज़ मैं चेंज करता हूँ। ये मेरा हाथ है, इसमें ब्लीडिंग हो रही है, मैं आपके पास आ गया हूँ, ठीक है? अब सबसे पहले पट्टी करेंगे या मेरा ब्लड रोकेंगे? पहले ब्लड रोको। कैसे? उसके ऊपर पार्डिन लगाऊंगा। शाबाश। फिर उसके बाद सही। एक ये चीज़ है, एक चीज़ और है, ये कहेंगे सर मैं आपको कहूँगा कि मैं सामान लेकर आता हूँ, आप अपने जो है ना सर्कुलेशन, ब्लड की, ब्लीडिंग की जो सर्कुलेशन, इससे रोकें। कैसे? अपना सिर्फ बाजू ऊपर कर लें, वो क्या होगा, ब्लड रुक जाएगा। फौज आर्मी ज्वाइन की और 1948 की पाक भारत जंग में जो है इनको जो है ये शहीद हुए और इनको निशान हैदर मिला। तो ये हमारे स्कूल के स्टूडेंट हैं। हाँ जी, कैप्टन मोहम्मद सरवर शरीफ। सही। आगे सर। अंदर बैठे हैं। वो कितनी पुरानी है सर? ये बुक्स तो बहुत पुरानी है, लेकिन आप देखें कि हमने इसको एक एक अलमारी को ना कैटेगरीज में डिवाइड किया। जैसे उर्दू अदब है, जदीद, इस्लामी कुतुब है, अच्छा, वो आदि से रसूल है, साइंस कुतुब है, और फिर आगे हर अलमारी के अंदर नंबरिंग है। इसमें सारा डेटा जो है वो किया हुआ है सॉफ्ट फॉर्म में, यानी कि कोई भी आप आसानी हो हमारे पास मौजूद है सिस्टम, उसके अंदर हम नेम एंटर करते हैं तो वो सामने आ जाती है बुक की, हमारे पास ये मौजूद है। और ये भी पता चल जाता है कि वो किस बच्चे ने ली हुई है, किस क्लास के बच्चे ने ली हुई है, वो सारी बुक्स सामने आ वो सामने है। और ये भी पता चल जाता है कि एक बच्चे ने कितनी दफ़ा वो कोई बुक जो है वो ली है। ये मतलब रेगुलर बेसिस पर ये काम, और ये जी ये सारी इस्लामी बुक्स हैं, और ये डिक्शनरीज हैं, सारी लुगत की बुक्स हैं और डिक्शनरीज हैं। वहाँ सर सब्जियां लगाई हुई हैं। सर ये मैं जो आपको बता रहा था ना कि हमारे स्कूल में जो क्रिकेट क्लब है, ये अगर प्रोफेसर मैं ये कहूँ कि फैसलाबाद का ये सबसे बड़ा क्लब है क्रिकेट, ठीक है, रजिस्टर्ड क्रिकेट क्लब है। और यहाँ पे स्टूडेंट्स को जो अपॉर्चुनिटी मिलती है ना सर, वो पूरे फैसलाबाद में मैं कहता हूँ प्राइवेट क्या शायद को कॉलेज लेवल पर भी इतनी अच्छी फैसिलिटी ना मिले जो यहाँ पर बच्चों को क्रिकेट के हवाले से रहनुमाई दी जाती है और बच्चे आगे जाते हैं सर।
ये देख लें, आपको ये सारा जो है वो नज़र आ रहा होगा। ये यहाँ पर इसमें मोस्टली बच्चे मेरे ख्याल है कि स्कूल के बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे हैं, बाहर से बच्चे भी जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। ये जो है हाँ जी, ये सबूत है ये प्रूफ के साथ जो है ना ऊपर से जरा अच्छा हेडमास्टर एसोसिएशन का टूर्नामेंट भी विन किया है। मैंने आपको बताया ना कि सर ये जो आप ने कहा कि किसी न किसी हवाले से वो स्कूल आए होंगे। 1933 का जो है वो विन किया हुआ कप है ये वाला 1933 ओरिजिनल मेडल है 1933। टैग लग लैन ना तो बाहर एक स्पिनर लगेगा ना करा दो एक मैं फिर जावा फिर एक ओवर लेनी बस मैं बॉलर देना फिर तो आगे ना परले पासे लवाना अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साकिब मुज़फ़्फ़र अली है। हज़ूर वाला आज जिनके साथ मैं मौजूद हूँ, जो मेरे सामने जलवा फरमाया है, आप बिलीव करें इस इदारे में है जो 1910 से है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर सबसे पहले मैं दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे अपने इदारे में टाइम दिया। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स के हवाले से मैं डिफरेंट क्लासेस में गया, मैं इसका दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। लेकिन सर मैंने एक चीज़ जज की है, मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की है कि आपके इदारे में स्टूडेंट्स, उनके ख़यालात, उनके ड्रीम्स, उनका पर्पस, मैं हैरान हो गया हूँ कि गवर्नमेंट इदारा है और वहाँ पे बच्चों के ख़यालात इस मुकाम पर है। मुझे लोग कहते हैं जी बच्चे को हमने गवर्नमेंट इदारे में दाखिल नहीं करवाना। सर क्यों नहीं करवाना? कहते वहाँ पे स्टडी नहीं होती। लेकिन सर ये जो आपका इदारा है गवर्नमेंट इदारा है, बट सर यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो कौन सा फरिश्ते हैं जो मुझे आंसर दे रहे हैं? ये मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कैसे आप अपने बच्चे की ग्रूमिंग कर रहे हैं? बर्तन में से वही कुछ निकलता है जो उसमें डाला गया है, आप कैसे डाल रहे हैं? बच्चे इतने कॉन्फिडेंस कैसे हैं? सर प्लीज़ लाजमी बताइएगा। जज़ाकल्लाह सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच सर। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और ये जो प्लेटफॉर्म है आपका, मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, जिसके ज़रिए आप ये पब्लिक तक सारे मैसेजेस और जो अच्छी चीज़ें हैं उनको हाईलाइट कर रहे हैं और वो पब्लिक तक पहुँच रही हैं, और ऑफ़ कोर्स इसका आउटपुट भी नज़र आ रहा है। तो अब आता हूँ मैं आपके क्वेश्चन की तरफ जो आपने क्वेश्चन किया है। सर ये इदारा नो डाउट जो है वो 1926 में इसको हाई स्कूल का दर्जा मिल गया था, और ये इसका शुमार उन चंद एक इदारों में होता है जिनमें मुस्लिम कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी जो है वो सेपरेशन से पहले जो है वो इकट्ठे पढ़ते रहे हैं, और यहाँ पर विज़िट भी वो करने आते हैं। इंडिया से लोग आते हैं और कंट्रीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है अभी भी वो यहाँ विज़िट करने आते हैं, जो यहाँ से पढ़कर जो है वो दूसरे कंट्रीज़ में बहुत अच्छी जॉब्स कर रहे हैं और बहुत बड़े बड़े ओहदों पर हैं। तो अब जो आपके क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट था कि अभी आपने विज़िट किया स्कूल तो आपको इतना अच्छा लगा, वो टीम वर्क है। सही कि हमारे जो टीचर्स हैं अभी माशाल्लाह हमारे स्कूल की 1200 तादाद है, तो आप देखें कोई एक सिंगल स्टूडेंट भी आपको बाहर नज़र नहीं आ रहा, कोई शोर नहीं है, सुकून है बिल्कुल। ठीक है, इसकी वजह यह है कि सारे टीचर क्लासेस में मौजूद हैं, सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे मौजूद हैं। हमारा स्कूल 77 कैनाल में है, और हर स्पोर्ट्स का यहाँ पर जो है वो ग्राउंड है। फुटबॉल का ग्राउंड है, हॉकी का ग्राउंड है, क्रिकेट का ग्राउंड है, वॉलीबॉल का ग्राउंड है। यहाँ पर फैसलाबाद का एक बहुत ही फेमस क्लब है भट्टी क्रिकेट क्लब, वो यहाँ पे है। बड़ी सिलेक्शन होती है, यहाँ से आगे स्टूडेंट जो है वो स्पोर्ट्स में भी जाते हैं। इसी तरह अगर हम एकेडमिक्स की बात करें तो बहुत अच्छे मार्क्स बच्चों के आते हैं।
तो आपको पता है कि स्टडी के साथ साथ जो है वो दूसरी को करिकुलर एक्टिविटीज़ वो भी ज़रूरी हैं, तो उन पर भी हमारे स्कूल में बहुत फोकस किया जाता है। टीम्स बनती हैं और वो आगे, और हमारे स्कूल का स्पोर्ट्स में बड़ा नाम है। ज़िले लेवल पर और प्रोविंशियल लेवल तक जो है वो टीमें पार्टिसिपेट करती हैं और विन करके आती हैं। बाकी अभी मैं आपको लाइब्रेरी का विज़िट करवाता हूँ, स्टाफ रूम का विज़िट करवाता हूँ, कंट्रोलर ऑफिस, अभी आपने सारे क्लासरूम का भी विज़िट कर लिया है। तो खुले क्लासरूम हैं, साइंस लैब है, और मैं आपको बताऊं कि पूरे फैसलाबाद में इतनी बड़ी और इतनी वेल फर्निश्ड साइंस लैब नहीं है जितनी हमारी जो है वो साइंस लैब। हाँ जी, वो उसका आपको विज़िट करवाऊंगा। और सबसे बढ़कर जो है जो रईस इदारा है चौधरी मोहम्मद अनवर साहब, उनकी सुपरविज़न में हम ये सारा काम कर रहे हैं। और स्कूल में इम्प्रूवमेंट जो है वो, अब आपने देखी ग्रीनरी, तो प्लांट्स आप देख लें, हर तरफ जो है वो प्लांट्स ही और मैं मज़े की बात बताऊं कि सिर्फ जो है ये ट्रीज नहीं है, बल्कि मैं आपको दिखाता हूं कि हमने तकरीबन कोई 8-10 जो है वो सब्जियां इधर लगाई हुई हैं, और बच्चे उनको लुक आफ्टर करते हैं और बहुत शौक से लुक आफ्टर करते हैं। हाँ जी, तो बच्चों में यानी कि हर चीज़ का जज्बा यहाँ पर पैदा किया जाता है। और अभी आपने बच्चों से क्वेश्चनिंग भी की, उनके एम्स और गोल्स के बारे में उनसे पूछा, तो बच्चों ने बहुत अच्छा आंसर किया कि उनके एम्स हैं, उनके गोल्स हैं। तो यहाँ पर जो है वो बच्चे की, मैं समझता हूँ कि टीचर्स हर लिहाज से उसकी इम्प्रूवमेंट और ग्रूमिंग जो है वो करते हैं। सर मैं सर एक चीज़ लाजमी और आपसे पूछूंगा, हर बंदे की एक नीयत होती है जी, ठीक है जी, मैं घर से निकला हूँ, मेरी नीयत है, ठीक है, मैं सेशन डिलीवर कर रहा हूँ, लेकिन इसके पीछे भी एक नीयत है जी कि मैं क्यों कर रहा हूँ। मैं ये जो आपकी टीम है, ये तमाम टीचर्स हैं, मैं इनको सलूट करता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ कि मेरे भाई ये तमाम टीचर्स इतना प्यारा काम कर रहे हैं, नज़र आ रहा है जी। मैं दोबारा वो बात अर्ज़ करना चाहूँगा कि सर आपके इदारे में सुकून है, हाँ जी सुकून है, और दूसरा एक बच्चा बाहर नहीं है, इतना बड़ा इदारा है कि आप कह रहे हैं 77 किनाल्स में। तो ये जो टीचर्स हैं, जैसे आप हैं हाफिज़ गुलाम मुस्तफ़ा साहब, इनके पीछे नीयत क्या है, कैसे ये अपने बच्चों वो काम को क्या इबादत समझते हैं जी, जो ये सब कुछ कर रहे हैं। अच्छा, ये जो है वो मैं ये समझता हूँ कि इसका आंसर ये है कि यहाँ पर हर टीचर जो है ना वो फ़र्ज़ शनास है। फ़र्ज़ शनास वाली जो खूबी है ना, मैं समझता हूँ कि वो टीचर में अगर नहीं है तो वो टीचर नहीं। आप टीचर को थ्रेट दे के काम करवा सकते हैं, लेकिन जो है वो जो असल नीयत है और जो असल मज़ा है ना, वो टीचर ने अपना सही डिलीवर तब ही करना है जब उसको वो फ़र्ज़ शनास है, उसको पता है कि ये मेरी ड्यूटी है। और यहाँ पर हमारा एम सिर्फ यही नहीं होता कि बच्चा अच्छे मार्क्स ले ले, बल्कि हमारा ये होता है कि बच्चा अच्छा सिटीज़न बन जाए, वो मुल्क को कौम की खिदमत करे, वो अच्छा शहरी बने और हर लिहाज से वो एक मुकम्मल इंसान बन जाए। यानी कि हम स्टूडेंट को नंबर्स के साथ साथ एक मुकम्मल इंसान बनाने की भी कोशिश करते हैं, और उसमें सारे टीचर्स लगे हुए हैं, ठीक है। और टीचर्स का यहाँ पर जो आप अक्सर गवर्नमेंट स्कूलों में इश्यूज सुनते रहते हैं जी कि बच्चे को जो है वहाँ पर वेल एड्रेस नहीं किया जाता या कुछ नहीं, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब गवर्नमेंट स्कूल बिल्कुल बदल चुके हैं, सारी फैसिलिटीज़। अब मुझे ये बताएं कि अगर आप ख़ुद, मेरा ख्याल है कि आपने जिस तरह बताया कि वो 900 से ज़्यादा आप लेक्चर दे चुके हैं मुख्तलिफ़ इदारों में, और मैं देखता रहता हूँ वीडियोज़ आपकी, प्राइवेट स्कूल में आप जाते हैं हर कहीं, तो आप मुझे ये बताएं कि जो फैसिलिटीज़ आपने इधर गवर्नमेंट स्कूल में देखी हैं, क्या इस तरह की फैसिलिटीज़ आपने कहीं देखी हैं? बिल्कुल नहीं देखी होंगी इतनी। एडा बड़ा ऑफिस नहीं किसी जी, तो ये सारा कुछ जो है ना जी, हम इस पर अमल पैरा हैं कि अच्छे जो है वो इंसान बन जाएं और अच्छे सिटीज़न बन जाएं। सर कमाल। सर मैं दिल से शुक्रगुज़ार हूँ, मैं दुआ गो हूँ अल्लाह की ज़ात पाक। ये जो आप बार बार, मुझे ये बड़ा अच्छा लगा है, आप अपनी बात नहीं कर रहे, जो प्रिंसिपल है उनकी बात नहीं कर रहे, आप सबकी बात कर रहे हैं, टीम की बात कर रहे हैं। मेरी दुआ है अल्लाह की ज़ात पाक आपकी जो टीम है, तमाम टीचर्स, अल्लाह की ज़ात पाक इनको सलामत रखे, अल्लाह की ज़ात पाक इनके काम में ढेर सारी बरकतें ऐड फरमाए। और अल्लाह फरमाते हैं जो आप कह रहे हैं कि सर एक अच्छा इंसान देना सोसाइटी को, अल्लाह फरमाते हैं एक ही जान भी बचाई तुमने, गोया पूरी कायनात की जो इंसानियत है उनकी जान बचाई। सर अल्लाह की ज़ात पाक आपका ये जो इदारा है इससे और 4 चांद लगाए। जो ये जो सुनने वाले हैं
आपके इदारे को अल्लाह की ज़ात पाक और 4 चांद लगाए, इसमें और बरकतें ऐड हों, इसमें अल्लाह की ज़ात पाक और रहमतें ऐड फरमाए। जो सुनने वाले हैं सर, मैं आपसे ये अर्ज़ करूँगा, आप जब यहाँ से गुज़रे, ठीक है, इस इदारे को सलूट लाजमी करें, क्योंकि ये इदारा, इसमें लाजमी आपके दादा, आपके वालिद साहब, अगर आप एजुकेटेड हैं, ठीक है, आपकी फैमिली एजुकेटेड है, कहीं ना कहीं पे ऐसे होगा, आपके चाचू, ठीक है, आपके मामू, कहीं ना कहीं पे वो इस इदारे में लाजमी आए होंगे। इस इदारे में अल्हम्दुलिल्लाह, चले मैं नहीं स्टडी मैंने यहाँ से की, लेकिन मैं यहाँ पे 10th क्लास के पेपर देने के लिए आया हूँ। जी सर, मैं ऐड कर दूँ, या पढ़ने आए होंगे, या पेपर देने आए होंगे, या खेलने के लिए आए होंगे। कोई ना कोई है, क्योंकि यहाँ पे मैं अभी हजूरे वाला आपको ग्राउंड्स के बाकी जो सर फरमा रहे हैं, लाइब्रेरीज़ के, साइंस जो रूम है वहाँ के मैं लाजमी विज़िट करवाऊँगा। इस इदारे को लाजमी आपने सलाम करना है, क्योंकि ये इदारा 1910 से है। अल्लाह की ज़ात पाक आपको सलामत रखे, अल्लाह की ज़ात पाक आपका हामी नासिर हो। जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू।